होने वाला है। पीएम की तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक हो रही है, इसमें सीडीएस भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री का राय मशवरा। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें चर्चा हुई कि क्या हुआ है पिछली रात और अभी दिन में दोपहर तक क्या कुछ हुआ है, सुबह में क्या हुआ है, उस पर ब्रीफिंग न सिर्फ प्रधानमंत्री को एनएसए की तरफ से दी गई, बल्कि एनएसए से इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री की चर्चा हुई होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे भारत की तरफ से पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान युद्ध की घोषणा कर चुका है, पाकिस्तान कह चुका है कि वो युद्ध में है, लेकिन भारत इसे युद्ध नहीं कह रहा। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारत का ये ऑपरेशन है, और अगर पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है भारत को, तो उसका जवाब दिया जाएगा। आत्मरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भर है और पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार भी है। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस पर जुड़ गए। अमित, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, जल्दी से बताइए। जी देखिए, 7 कैंप में मौजूद हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही तीनों सेना के अध्यक्ष और सीडीएस यहां पर 7 कैंप प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इससे पहले करीब 1 घंटे की मुलाकात एनएसए से हुई थी प्रधानमंत्री की, जब एनएसए सुबह आए थे और एनएसए ने ब्रीफ किया था कि कल रात से सुबह तक क्या हालात थी, क्या घटनाक्रम हुआ और किस तरह से जो कोशिश, जो एक तरह से काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ की गई थी, उसका किस तरह से मजबूती से न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि माने भारी नुकसान भी किया गया पाकिस्तान को। तो अभी तीनों सेना अध्यक्ष अंदर हैं, सीडीएस अंदर हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक शुरू हो गई है और वो जो अभी तीनों ही जो सेना अध्यक्ष थे अपने अपने कार्यालय में थे, उन्होंने अपनी अपनी ब्रीफिंग ली है। ब्रीफिंग के बाद वो अब प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने वाले हैं, असेसमेंट करने वाले हैं कि पाकिस्तान को कितना डैमेज किया गया है, किन किन जगहों पर उनको नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि जिस तरह से हरकत शुरू हुई थी और ये उकसाने वाली हरकत जो शुरू हुई थी, जो है उकसावे का जवाब दे रहा है पाकिस्तान ने कल रात, और भारत जो है हल्का हाथ रख रहा है। अभी तो भारत ने ठीक से अपना हाथ रखा भी नहीं है, तो क्या इस बात को लेकर भी कहीं चर्चा है, सुगबुगाहट है कि भारत पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा अगर पाकिस्तान नहीं माना तो? जी हाँ, देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसकी आखिरी लाइन भी यही था कि हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बॉर्डर्स पे जिस तरह का डिप्लॉयमेंट है वो मामला बढ़ाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और इसीलिए भारत की जो ये लड़ाई है टेरर के खिलाफ है। हम टेररिस्ट के खिलाफ वहां पर जो हमने जो जवाब दिया या शुरुआत की, वो आतंकियों के खिलाफ हमने शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियंस को हमारे जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, कल रात को हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जो तमाम एयरफोर्स है, वहां पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद जवाब हमारा आया है, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान शुरू करेगा तो उस लड़ाई को खत्म करने का काम जो काम है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना करेगी। और इसीलिए तीनों चीफ सीडीएस अंदर है, प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं, न सिर्फ कल से अभी तक किस तरह से रिटेलिएशन हुआ है, किस तरह से हमने उनको नुकसान पहुंचाया है, उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है, और उनके जो बाकी डिफेंस इंस्टॉलेशन है, और हमारा जो अटैक था वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था। हमने कोलेटरल डैमेज से बचने की पूरी कोशिश की कि बहुत ज्यादा नुकसान किसी को ना हो, सिर्फ और सिर्फ उस जगह को टारगेट किया जहां से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो ये प्रयास भारत का है और इसी स्टैंड पर भारत खड़ा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसका वो आगे कंटिन्यू है। हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं, बल्कि उस टेरर जो टेरर को मदद करते हैं, टेरर को आगे बढ़ाते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो हमारी पूरी लड़ाई उनके साथ है। और ये देखिए, ये भी जो बैठक चल रही है महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि निश्चित तौर पर आगे अगर पाकिस्तान कदम बढ़ाता है तो उसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा, इसकी भी रणनीति यहाँ होगी। तो बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त दिल्ली में, प्रधानमंत्री के साथ तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस की बैठक चल रही है। ये बड़ी बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे अब पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब कैसे देना है उसको देखते हुए रणनीति आगे की क्या होगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री को हो सकता है कि जो हमारे सेना के जी अमित कुछ कह रहे हैं, कुछ जानकारी देने बताइए। बोलिए अमित, बोलिए। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंच चुके हैं इस बैठक में, यानी कि बड़ी बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह इससे पहले सीडीएस से मिले थे, सीडीएस ने राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया था उनके घर पर। तीनों सेना ने अपने अपने जो
एक तरह से असेसमेंट और उनकी तैयारियों का पूरी जानकारी ली। अब इसके पहले एनएसए यहाँ बैठे थे, तो अब जाके राजनाथ सिंह, तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि पूरी तैयारी, पूरा असेसमेंट का दौर चल रहा है और पूरी रणनीति पर हो रहा है कि किस तरह से एक बार फिर, अब तक जब पाकिस्तान ने हमको ड्रोन के जरिए या फिर पिछली रात मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसका जवाब उसी के अंदाज में दिया गया। भारत ने भी मिसाइल का इस्तेमाल किया, अपने जेट का इस्तेमाल किया, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया और वहां पर वो चोट की जहां से वो शुरुआत करते हैं भारत के खिलाफ जंग की। तो यानी कि आज जो बैठक चल रही है उसमें जो तमाम इंस्टॉलेशंस हैं, कि ये भी कहा गया कि कहां पर भारत की जो तमाम इंस्टॉलेशंस पर टारगेट करने की कोशिश की थी, वहां पर क्या स्थिति है, ये तमाम चीजों की भी चर्चा होगी। साथ साथ भारत की तैयारी और अगला राउंड के लिए भी तैयार होना है और भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है कि शुरुआत पाकिस्तान अगर करेगा तो फिर अमित, इसका मतलब एक मतलब ये भी है कि पिछले 3 दिन में 72 घंटों में जो नहीं हुआ, क्या कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है और उसके लिए अब पाकिस्तान को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछली रात और आज सुबह अभी तक लगातार कोशिश की है कि हिंदुस्तान में खास तौर से उन इलाकों को टारगेट करे जहां पर आम लोग रहते हैं, और पाकिस्तान को इसका ऐसा जवाब मिलने वाला है कि पाकिस्तान पर इस वक्त जो आ रही है पीएम की तीनों सेना अध्यक्ष के साथ बैठक, और ये बैठक में बहुत कुछ तय होने वाला है। पीएम की तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक हो रही है, इसमें सीडीएस भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की तीनों सेना अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री का राय मशवरा। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें चर्चा हुई कि क्या हुआ है पिछली रात और अभी दिन में दोपहर तक क्या कुछ हुआ है, सुबह में क्या हुआ है, उस पर ब्रीफिंग न सिर्फ प्रधानमंत्री को एनएसए की तरफ से दी गई, बल्कि एनएसए से इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री की चर्चा हुई होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे भारत की तरफ से पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान युद्ध की घोषणा कर चुका है, पाकिस्तान कह चुका है कि वो युद्ध में, लेकिन भारत इसे युद्ध नहीं कह रहा। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारत का ये ऑपरेशन है, और अगर पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है भारत को, तो उसका जवाब दिया जाएगा। आत्मरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भर है और पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार भी है। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अमित, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, जल्दी से बताइए। जी देखिए, 7L कैंप में मौजूद हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही तीनों सेना के अध्यक्ष और सीडीएस यहां पर 7L कैंप प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इससे पहले करीब 1 घंटे की मुलाकात एनएसए से हुई थी प्रधानमंत्री की, जब एनएसए सुबह आए थे और एनएसए ने ब्रीफ किया था कि कल रात से सुबह तक क्या हालात थी, क्या घटनाक्रम हुआ और किस तरह से जो कोशिश, जो एक तरह से काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ की गई थी, उसका किस तरह से मजबूती से न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि मैंने भारी नुकसान भी किया गया पाकिस्तान को। तो अभी तीनों सेना अध्यक्ष अंदर हैं, सीडीएस अंदर हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक शुरू हो गई है और वो जो अभी तीनों ही जो सेना अध्यक्ष थे अपने अपने कार्यालय में थे, उन्होंने अपनी अपनी ब्रीफिंग ली है। ब्रीफिंग के बाद वो अब प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने वाले हैं, असेसमेंट करने वाले हैं कि पाकिस्तान को कितना डैमेज किया गया है, किन किन जगहों पर उनको नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि जिस तरह से हरकत शुरू हुई थी और ये उकसाने वाली हरकत जो शुरू हुई थी, जो है उकसावे का जवाब दे रहा है पाकिस्तान ने कल रात, और भारत जो है हल्का हाथ रख रहा है। अभी तो भारत ने ठीक से अपना हाथ रखा भी नहीं है, तो क्या इस बात को लेकर भी कहीं चर्चा है, सुगबुगाहट है कि भारत पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा अगर पाकिस्तान नहीं माना तो? जी हाँ, देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसकी आखिरी लाइन भी यही था कि हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बॉर्डर्स पे जिस तरह का डिप्लॉयमेंट है वो मामला बढ़ाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और इसीलिए भारत की जो लड़ाई है टेरर के खिलाफ है। हम टेररिस्ट के खिलाफ वहां पर जो हमने जो जवाब दिया या शुरुआत की, वो आतंकियों के खिलाफ हमने शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियंस को हमारे जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। कल रात को हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जो तमाम एयरफोर्स है, वहां पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद जवाब हमारा आया है, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान शुरू करेगा तो उस लड़ाई को खत्म करने का काम जो काम है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना करेगी, और इसीलिए तीनों चीफ सीडीएस अंदर है, प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। न सिर्फ कल
अभी तक किस तरह से रिटेलिएशन हुआ है, किस तरह से हमने उनको नुकसान पहुंचाया है, उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है, और उनके जो बाकी डिफेंस इंस्टॉलेशन है, और हमारा जो अटैक था वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था। हमने कोलेटरल डैमेज से बचने की पूरी कोशिश की कि बहुत ज्यादा नुकसान किसी को ना हो, सिर्फ और सिर्फ उस जगह को टारगेट किया जहां से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो ये प्रयास भारत का है और इसी स्टैंड पर भारत खड़ा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसका वो आगे कंटिन्यू है। हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि उस टेरर जो टेरर को मदद करते हैं, टेरर को आगे बढ़ाते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो हमारी पूरी लड़ाई उनके साथ है। और ये देखिए ये भी जो बैठक चल रही है महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि निश्चित तौर पर आगे अगर पाकिस्तान कदम बढ़ाता है तो उसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा, इसकी भी रणनीति यहाँ होगी। तो बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त दिल्ली में, प्रधानमंत्री के साथ तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस की बैठक चल रही है। ये बड़ी बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे अब पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब कैसे देना है उसको देखते हुए रणनीति आगे की क्या होगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री को हो सकता है कि जो हमारे सेना के जी अमित कुछ कह रहे हैं, कुछ जानकारी देने बताइए। बोलिए अमित, बोलिए। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंच चुके हैं इस बैठक में, यानी कि बड़ी बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह इससे पहले सीडीएस से मिले थे, सीडीएस ने राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया था उनके घर पर। तीनों सेना ने अपने अपने जो एक तरह से असेसमेंट और उनकी तैयारियों का पूरी जानकारी ली। अब इसके पहले एनएसए यहाँ बैठे थे, तो अब जाके राजनाथ सिंह तीनों सेनाध्यक्ष सीडीएस यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि पूरी तैयारी, पूरा असेसमेंट का दौर चल रहा है और पूरी रणनीति पर हो रहा है कि किस तरह से एक बार फिर अब तक जब पाकिस्तान ने हमको ड्रोन के जरिए या फिर पिछली रात मिसाइल्स एयरक्राफ्ट के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसका जवाब उसी के अंदाज में दिया गया। भारत ने भी मिसाइल का इस्तेमाल किया, अपने जेट का इस्तेमाल किया, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया और वहां पर वो चोट की जहां से वो शुरुआत करते हैं भारत के खिलाफ जंग की। तो यानी कि आज जो बैठक चल रही है उसमें जो तमाम इंस्टॉलेशंस हैं कि ये भी कहा गया कि कहां पर भारत के जो तमाम इंस्टॉलेशंस पर टारगेट करने की कोशिश की थी वहां पर क्या स्थिति है,